प्रधानमंत्री को जोड़ रहे हैं आज? हाँ क्यों? जी, ये हमारे मंत्री जी है, हाँ। यो हमारा जीवन है। ये अभी किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सुल्तानपुरी जी का जो अपना गृह पंचायत है, वहाँ के आपने परसों देखा होगा, वहाँ के प्रधान वाइस प्रधान जो है खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मोदी जी साथ हमारा कोई नहीं है सर, ताल्लुक कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। किसका? एज ए वोटर देखते हैं जो भी होगा। बिल्कुल रैली के लिए आए हैं क्योंकि हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं। आज मोदी जी को देखने आए कि काम से आए? ना मैं तो हॉस्पिटल में आया हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में। देश में मोदी चुनेंगे और प्रदेश में कांग्रेस चुनेंगे। हाँ जी हाँ जी। तो चाचा जी, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि बीजेपी का माहौल बना हुआ है, तो बिंदल कैसे हार गए? अपने कर्मों का फल। मुझे लगता है कि युवाओं के लिए रोजगार में थोड़ी कमी रह गई है इस बार। सुरेश कश्यप के काम को कैसे देख रहा है युवा, अगर आप लोगों ने देखा है? बाकी उनकी हमारे एरिया में तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि सुरेश कश्यप जी ने हमारे क्षेत्र में क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। केडी सुल्तानपुरी है, 5-6 बार रहे सांसद, कभी देखा आपने, हुई मुलाकात कभी सड़क पर तो मिले नहीं हो, सदियों बाद नजर आते थे वो। अगर ये 10 साल और हिंदुस्तान में टिक गए ना, तो ये सोने की चिड़िया हिंदुस्तान एक दिन बन के रहेगा। नाहन में पहली बार ऐसा माहौल हुआ है कि इतने समय बाद कोई इतना बड़ा नेता नाहन में आया है। व्यवहार भी अच्छा है, करना धरना भी इनका बहुत अच्छा है। हमारे को तो बहुत अच्छा लगता है जी। इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे। बहुत गरीब का भला करा मोदी ने। मैं हूँ आपके साथ जयप्रकाश तोमर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरमौर जिला के नाहन मुख्यालय में इसी चौगान मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कई लोग अभी भी आज से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर बीजेपी का हमेशा से रहा है कि जनता को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार की चीजें होती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ आप सेल्फियां ले सकते हैं। और हमारे साथ, क्या नाम है सर आपका? प्रकाश चंद बंसल। कहाँ के रहने वाले हैं? नाहन के रहने वाले हैं आप। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री पहली दफा यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव का? अगर हम वैसे तो वो दूसरी मर्तबा आ रहे हैं 25 साल के बाद। ठीक है, 25 साल का। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रभारी थे हिमाचल प्रभारी थे। बोलो जी, बताइए आप। परम आदरणीय, मैं नाहन नगर का निवासी हूँ और बाई बर्थ मेरा गांव में है। कालाम तिलोकपुर रोड पर हमारा गांव है, ग्राम जोड़ू। अभी जैसा कि आपने मेरे को कहा है, उसके मुताबिक आने वाले समय में मोदी जी की ही आवश्यकता है। क्यों? कुछ कारण गिनवाइए। उनके बिना हमारे इस हिंदुस्तान का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो 10 सालों में हुआ अभी लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, समय लगता है नज़र आने में। आज मेरे मित्रगण कुछ कांग्रेस से संबंध रखते थे, मैं भी उनके बीच में बैठा। उन्होंने 2 सवाल किए कि हिंदुस्तान में 2 काम जरूरी होने चाहिए। मैं कहा क्या? कि 3 तलाक भी हो गया, 370 भी हो गया, तो जो सवाल हैं वो ये हैं कि एक इलेक्शन, एक चुनाव एक देश। दूसरा परिवार नियोजन। मैं कहा उसको करेगा कौन, ये बताओ। आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं, करेगा कौन? क्या राहुल करेगा? क्या नहीं करेगा? फिर मोदी जी आएंगे ना? बोलिए। क्या लगता तो ऐसा ही है। कांग्रेस का आदमी अगर ये बात कहे कि लगता ऐसा ही है कि जो 2 आपके सवाल वही पूरे कर सकते हैं और माई का लाल कोई नहीं कर सकता। तो लोग ये भी कह रहे हैं, वही कांग्रेस के मित्र आपके, कि देश में तो मोदी आएगा लेकिन सबसे ज्यादा टक्कर हिमाचल में कांग्रेस। हिमाचल में 4 सीटें आने वाली हैं, लिख लो, 4 सीटें। आज प्रधानमंत्री को जोड़ रहे हैं कि भगवान को? आगे आ जाइए। प्रधानमंत्री को जोड़ रहे हैं आज? हाँ जी, ये हमारे मंत्री जी है, यो हमारा जीवन है। क्या लगता है इनका? अच्छा, हमको सब चीज इनकी अच्छी लगती है। व्यवहार भी अच्छा है, करना धरना भी इनका बहुत अच्छा है। हमारे को तो बहुत अच्छा लगता है जी। कल आएंगे सुनने, फिर देखने? कल आएंगे जी। कहाँ के रहने वाले हो? हम यही नान के रहने वाले। अच्छा, नान के रहने वाले हैं, फिर तो आएंगे ही। आएंगे जी। ठीक है, आप बताइए जी, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम मंजू है, आप कहाँ के रहने वाले? मैं नाहन से रहने वाली हूँ। तो क्या माहौल है यहाँ पर? आज तो भगवा में दिख रहा है, बीजेपी का माहौल है। वैसे क्या देख रहे हैं एज ए वोटर अगर आप? एज ए वोटर देखते हैं जो भी होगा अच्छा ही प्रधानमंत्री होगा। के काम से अगर जैसे हम देखते हैं, प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं कि आपको लगता है कि बदलाव जरूरी है? ठीक है, जैसा भी होगा वो ठीक ही होगा। नहीं, महिलाओं बदलाव को भी जैसे कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार भी महिलाओं को 1500 दे रही है, आने वाले समय में देंगे, कई और योजनाएं गिनवाते हैं, क्या सोचते हैं उसको? ठीक है सर, जैसा भी होगा ठीक करेंगे, जो भी विकास मैं अभी माइनर हूँ, अभी 18 का हुआ नहीं हुआ। ठीक है। हाँ जी। आइए अंकल जी, मोदी जी के साथ फोटो ले लीजिए एक। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? मैं तो साथ ही ले जाऊँ। ले, अब वो तो पार्टी से पूछना पड़ेगा, हम तो पत्रकार हैं। आपका क्या नाम है? शशि जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सिरमौर, सिरमौर, नौराधार। नौराधार से। तो प्रधानमंत्री को देखने आए कि यहीं रहते हैं? नहीं जी, देखने ही आए, मिलने भी आए थे। अच्छा, तो काम कैसा लगा अभी तक प्रधानमंत्री का? दोबारा देखना चाहते हैं मोदी जी को? हमेशा जी। और प्रदेश सरकार के काम को देखें, क्योंकि नौराधार के लोग जो है, सिरमौर के लोग खासकर, उन्हीं को संबोधित करने आ रहे हैं। हाँ जी। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष ठाकुर है। आप क्या समझते हैं आने वाले समय में जो ये माहौल बना हुआ है, क्या सोचकर वोट करेंगे? इस बार मोदी जी 400 पार करेंगे और अच्छे मार्जिन से हमारी सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता आप पार्टी। कार्यकर्ता हैं बीजेपी के? कुछ पद है? हाँ जी, हाँ जी, मैं युवा मोर्चा का सदस्य हूँ, रेणुका युवा मोर्चा से। नमस्कार जी, आप लोग मोदी जी को फोटो लेने आए अभी हाँ जी, कि वोट भी देंगे? वोट भी देंगे। अच्छा, इन्होंने तो आपसे तो आ गई, आप आ जाइए, ऊपर आ जाइए, आ जाइए ऊपर। वो बोल रहे हैं गरीबों का भला करा मोदी ने, बहुत गरीब का भला करा मोदी ने, बहुत अच्छा करखा। ठीक है। हाँ जी। तो क्यों आए आज? मोदी जी को देखने आए कि काम से आए? ना मैं तो हॉस्पिटल में आया हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल में आए हैं। तो हॉस्पिटल में चल रहा है मोदी जी का कार्ड, जो बताते हैं कि कार्ड लगा हुआ है, स्वास्थ्य कार्ड। हाँ जी, हाँ जी, प्रधानमंत्री के काम से खुश हैं? हाँ जी, खुश है प्रधानमंत्री के काम से? हाँ जी, हाँ जी, हर्षवर्धन चौहान ने कैसा काम किया? बहुत बढ़िया। तो वो तो कांग्रेस के हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कांग्रेस ने अच्छा काम किया कि बीजेपी ने? कांग्रेस तो सत्ता में है ही नहीं, तो सरकार से। प्रदेश में जैसे है। हाँ जी, हाँ जी, बाकी प्रदेश में ठीक है सर। और देश में मोदी? हाँ जी, देश में मोदी चुनेंगे हाँ जी, हाँ जी, और प्रदेश में कांग्रेस चुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, यही है? यही है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो यही है। लोकल है। तो यही हम जानना चाह रहे थे कि नाहन से, सिरमौर से क्या बीजेपी की लीड है? ये अंकल तो बता रहे हैं कि मोदी में हो रहा है पूरा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की है ये। हिमाचल में बता रहे हैं, देश में जब हम घूमते हैं कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर सिर्फ हिमाचल में है, कांग्रेस कोई टक्कर में है अगर कहीं। देखो जी, अभी तो बीजेपी की चली हुई है, जो हिमाचल में है। सिरमौर में भी बीजेपी का ही है, डंका बोल वाला जो है। अच्छा, हाँ। मेरा नाम अजय ठाकुर है, कहाँ के रहने वाले हैं? शिलाई से जी। और आप? मेरा नाम तनुज शर्मा है और मैं शिलाई से हूँ। तो शिलाई में तो हाटी का मुद्दा अभी तक हुआ नहीं, क्या सोच रहा है युवा? बस टिका हो जाए तो बहुत बढ़िया था। क्या करते हो यहाँ पर? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज में। तो हाटी का मुद्दा किसकी गलती मान रहे हैं अभी तक आप देख रहे हैं? गलती अब क्या बोले गलती कुछ कह नहीं सकते। वोट पहले किया है किसी बार? हाँ जी। तो क्या सोच के जाएंगे वोट करने? कुछ मुद्दे हैं कि सिर्फ मोदी है? सोच क्या बोलते हैं, वोट देंगे हिंदू के नाम का। हिंदू के नाम पे? के नाम का मोदी को वोट जाएगा। मेरा तो वोट होगा मतलब रोजगार के नाम पे भी होगा और धर्म पे नाम पे भी होगा। मतलब हमें रोजगार भी होना चाहिए और देश का कल्चर भी होना चाहिए, संस्कृति को भी हमें आगे लेके जाना और रोजगार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब धर्म ही धर्म के नाम पे होना चाहिए। हमें ये भी है कि शिक्षा भी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें भी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं के लिए रोजगार में थोड़ी कमी रह गई है इस बार सरकार में। सुरेश कश्यप के काम को कैसे देख रहा है युवा, अगर आप लोगों ने देखा हो? बाकी उनकी हमारे एरिया में तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि सुरेश कश्यप जी ने हमारे क्षेत्र में क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है। कौन? सुरेश कश्यप, उनके खिलाफ कोई ऐसी आवाज नहीं अच्छा, है। आप लोग तो दोनों अंकल जी पुराने आदमी हैं, जो केडी सुल्तानपुरी है, 5-6 बार रहे सांसद। कभी देखा आपने, हुई मुलाकात कभी सड़क पर तो मिले नहीं वो, सदियों बाद नजर आते थे वो। तो जब मुलाकात ही नहीं होगी तो उनके कर्म में राजयोग था, जीतते रहे। जब राजयोग है तो उसको हटा नहीं कोई सकता।
कहाँ के रहने वाले? हम सिलाई से जी। भिलाई से। हर्षवर्धन चौहान कैसे काम कर रहे हैं? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया काम सर, हमारा काम। और मोदी जी? मोदी जी के साथ हमारा कोई नहीं है सर, ताल्लुक कोई वो नहीं है। बाकी हमारा चौहान साहब है, हमारा काम बढ़िया हो रहा है। आपके लिए चौहान साहब ही मोदी जी है? बस सब कुछ मोदी जी। तो हाटी का मुद्दा हो तो किया नहीं उन्होंने? बस सर वो तो क्या करे अब, वो तो आपसे बात हो गई हमारी अभी? नहीं, आपसे नहीं हो गई। हो गई, इनसे नहीं हुई। भाई साहब से क्या नाम है सर? अंकुर ठाकुर। कहाँ के रहने वाले? हाँ, मैं लोकली हूँ लोकली? जी। क्या माहौल देख रहे हैं नाहन में? नाहन में पहली बार ऐसा माहौल हुआ है कि इतने समय बाद कोई इतना बड़ा नेता नाहन में आया है। निश्चित तौर पर उत्साह का माहौल है, हर तरफ ही है, और जहाँ मोदी जी का नाम जुड़ जाता है वहाँ स्वाभाविक तौर पर माहौल बन जाता है। एक ऊर्जावान नेता के आने से ऊर्जा अपने आप संचारित हो रही है, वो आप देख ही रहे हैं आप लोग हर नाहन से तरफ से। फिर पूरी लीड बीजेपी की जाएगी? निश्चित तौर पर लीड की बात नहीं करता हूँ। मैं तो बिंदल साहब हार गए चुनाव? देखिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी तो कह रही थी उस समय भी कि मोदी जी है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी के ही नाम पे उस समय भी वोट किए। नहीं, देखिए विधानसभा का और लोकसभा के जो मुद्दे रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं। मेरा नाम सुशील कदशोली है और मैं जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूं, हिमाचल प्रदेश। तो स्पेशल रैली के लिए कि कुछ काम से आए? नहीं, बिल्कुल रैली के लिए आए हैं क्योंकि हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं और उनको सामने साक्षात देखना चाहते हैं। इस लालसा को लेकर हम लोग सब यहाँ आए हैं। तो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं कि शिमला और सोलन में बीजेपी कमजोर है, सिरमौर से लीड जाएगी अच्छी खासी, लेकिन सोलन में सुल्तानपुरी का अपना ज़िला है, शिमला में फिर मंत्री है, 2-3-4 मंत्री है और सीपीएस है। तो क्या आपको लगता है सही जगह चुनी प्रधानमंत्री मोदी के रैली के लिए? सिरमौर एक तरफा हो गया यहाँ पर, उत्तराखंड में तो चुनाव हो गए नहीं, उत्तराखंड से यहाँ लोग आते थे। हाँ, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है ये देश का चुनाव है। स्थानीय मुद्दों पर या किसी विधानसभा के मुद्दे पर ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। इस समय देश का चुनाव है। देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, ये वो चुनाव है। और देश की प्रबुद्ध जनता बहुत भली भांति परिचित है, जानती है देश के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जहाँ तक रही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात, निश्चित रूप से ये सभी के लिए मुझे लगता है, हमारे इस जो क्षेत्र से लगते जो और भी इलाके हैं, हम सबके लिए बड़े गर्व का क्षण है कि मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं और हम सब उनको सुनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का जो क्षण रहेगा। और ये क्षेत्र बिल्कुल मध्य में है। जो हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात भी करते हैं और सिरमौर की अगर हम बात करते हैं तो नाहन बिल्कुल आप कह लीजिए सिटी हार्ट है, ये सिरमौर का हार्ट है। और यहाँ पर अगर मोदी जी आ रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें राजनीति को छोड़ करके, मैं कह रहा हूँ शायद कांग्रेस के लोग होंगे, मुझे लगता है वो भी सुनने आएंगे, क्योंकि ये चुनाव, जैसे मैंने पहले कहा, ये देश का चुनाव है। देश को नई दिशा और दशा देने का चुनाव है। मोदी जी सक्षम है, पिछले 10 वर्षों से अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तरह तरह की जन कल्याणकारी नीतियां लेकर के वो आम जनमानस के लिए लेकर के आए हैं, जिससे आम जनमानस संतुष्ट है, खुश है। और निश्चित रूप से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश में जो है अपना परचम लहराने वाली है और कमल को खिलाने वाली है। मेरा चेतन कड़ाइक है, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से हूँ। जहाँ तक आप फाइट की बात कर रहे हो, सुल्तानपुरी जी का जो अपना गृह पंचायत है, वहाँ के आपने परसों देखा होगा, वहाँ के प्रधान वाइस प्रधान जो है खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। फाइट की तो कोई बात ही नहीं है, चुनाव एक तरफा है, लोगों ने मन बना दिया है। बहुत धन्यवाद और बहुत बढ़िया स्पीच आप देते हैं। कुछ पद होगा पार्टी में? दायित्व तो चलता रहता है कार्यकर्ता का। धन्यवाद। आप बताइए सर, क्या नाम है? हरविंदर सिंह। आप भी नाहन के रहने वाले हैं? बिल्कुल सर। सिख समुदाय के लोगों से पहली दफा बात हो रही है, अभी ज्यादातर आ नहीं रहे थे सिख भाई हमारे। आप कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल जी, कोई इसमें शक नहीं है। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपका है वोट? मेरी वोट है। ठीक है। मोहम्मद इसराइल। मोहम्मद इसराइल। इसराइल तो कहाँ के रहने वाले हैं? नाहन शहर। नाहन से ही है। जी जी। क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। किसका? मोदी जी का जो आने का स्वागत हो रहा है, अच्छा माहौल है। और कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया, कामकाज भी ठीक है। ठीक है, कामकाज भी बहुत अच्छा है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिलाई कंस्टिट्यूंसी। शिलाई से हैं। हर्षवर्धन चौहान जी के इलाके से। कैसा काम किया है? उन्होंने तो कुछ काम नहीं किया, पहले सरकार ने, बीजेपी सरकार ने अच्छा काम किया था। बलदेव तो उन्होंने फिर क्यों हराया हूँ? बस चलो जी, अब वो तो लोकलिटी में थोड़ा सा हो गया, रह गए विचार, लेकिन अब
पार्टी के मुद्दे पर अभी तक हुआ नहीं कुछ। ये तो चौहान साहब ने इसमें तो बड़ा जोर दे रखा कि नहीं होना चाहिए, पर ये अब उम्मीद ये है कि शायद हो जाएगा। वो तो कह रहे थे कि मुझसे पैसे ले लीजिए, अगर केस लड़ना है हम चाहते हैं कि आरटी हो। दे रहे हैं वो पैसे जी, लेकिन पब्लिक इस चीज़ को मान नहीं। तो आप कैसे यहीं रहते हैं कि या शिलाई से स्पेशल आए? स्पेशल सिलाई से आए हैं, रैली प्रधानमंत्री को हाँ जी, स्पेशल आए हैं। नमस्कार अंकल जी, आपका क्या नाम है? विनोद सैनी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नाहन के। तो माहौल यहाँ पर गर्म है। गर्म है बिल्कुल एकदम। मोदी जी का लहर है 101%। तो सुरेश कश्यप के काम से खुश है कि सिर्फ मोदी आना चाहिए? हम काम से खुश हैं इनके। मोदी का आना ही आएगा, जब काम अच्छा किया तो मोदी आएगा जरूर, हमें भी खुशी है। कुछ गिनवाना चाहें एक दो काम? हैं? गिनवाना चाहें एक दो काम जो अच्छे? 370 हटाई नंबर 1। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में और लोगों को भी रहने की जगह मिली, सब कुछ मिला है। दूसरा राम मंदिर बना है। राम मंदिर में हम 500 साल से जो हम इंतज़ार कर, हमने तो 500 साल नहीं देखे, मगर किताबों में जो पढ़ा है कि कितना अच्छा माहौल बना है इस समय। बिंदल साहब कैसे हार गए यहाँ से? है नी? बिंदल जी कैसे हार गए फिर? बिंदल उस समय भी तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगे। बिंदल जी की अपनी जगह है, मोदी जी की अपनी जगह है। मोदी जी भी हारने, बिंदल जी हारने वालों में से नहीं थे, उन्होंने किसी वजह से हारे होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि बिंदल जी ने कितना काम किया, जनता भूल गई है नाहन की। पानी की समस्या थी, पानी की समस्या उन्होंने हल करी, हर प्रकार से उनके आज उनको हमें महसूस होता है पानी की कितनी कमी हो रही है। घर घर में पानी नहीं आ रहा टाइमली। याद आ रही है बिंदल? याद आ रही है। घर घर में रास्ते निकाल दिए बिंदल जी ने। हर जगह आप सारी सड़कें देखो कैसी है, कैसे नहीं। अब आप ये देखो ना, चारों तरफ कितना वो बना हुआ, बैठने की जगह बना दिया उन्होंने। पहले नाहन में पार्क वगैरह कितने बनाए उन्होंने, बैठने के कितना अच्छा माहौल लगता है। कहीं पहले कौन बैठ सकता था कहीं पे। चित्रा शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सराहा से, एक सराहा के पास एक गांव है पानवार, इस्तर, वहाँ से हैं। तो यहाँ पर यहीं रहते हैं कि अभी मोदी जी को सुनने आए हैं? नहीं, इधर क्वार्टर है हमारा, यहाँ जॉब करता है बेटा ना। तो क्या माहौल है, महिलाएं क्या सोच रही है चुनाव को लेकर? ये अभी किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन मोदी जी की तो एक अपनी अलग ही छवि है ना, इसलिए लोग उनको और प्रदेश सरकार जो कह रही है 1500 रुपए देंगे, उस पर महिलाएं कितना यकीन कर रही है? पहाड़ की महिलाएं यकीन तो है, पर अभी तक मिला तो है नहीं, जब मिलेगा तब देखेंगे। फिलहाल जैसा यहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी ये सारी तरफ, ऐसा लगता है कुछ कि थोड़ा कांटे की टक्कर लगा? नहीं है तो है, अभी तो है। ठीक है।